तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आज आखिरी पार्ट ऑफ पार्ट फोर्थ, जो कि है हमारा नेपच्यून। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहता हूँ मैं कि वीडियो देखने में आप खो जाए इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें। बहुत बच्चे डाउट रहता है तब भी नहीं पूछते हैं, एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अगर आपको डाउट है, अगर उसमें भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट करके भेज दीजिएगा, मैं उसे देख लूंगा और उस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूंगा। तो जो अभी का हमारा टॉपिक है वो है नेपच्यून, और मैंने इसके कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं। तो जो हमारा नेपच्यून है वो बाह्य ग्रहों में से सबसे आखिरी ग्रह है, और सूर्य के क्रम से भी ये सबसे आखिरी ग्रह है, 8वां ग्रह। यानी एक चीज हम ध्यान देंगे कि बाह्य ग्रह में भी सबसे आखिरी ग्रह है और सूर्य के क्रम के हिसाब से भी ये सबसे आखिरी ग्रह है। तो देखिए लास्ट प्लैनेट, 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी ये आखिरी एकदम आखिरी लास्ट प्लैनेट, 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी इसको ये 8वां प्लैनेट है, यानी 8वां ग्रह है और एकदम आखिरी ग्रह है सूर्य के क्रम के हिसाब। अब देखिए ये सबसे कोल्डेस्ट, मतलब ये सबसे कोल्डेस्ट नहीं, सबसे कोल्डेस्ट यूरेनस है, और सबसे कोल्डेस्ट यूरेनस है, और ये जो है ये सेकंड कोल्डेस्ट आप इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कोल्ड है, यहाँ पे आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपके जीवन संभव नहीं है। अब देखिए इसका रोटेशन देख रहे हैं आप, जो पीछे के बाह्य ग्रह के जो सारे ग्रह हैं वो अपने एक्सिस पे बहुत जल्दी जल्दी रोटेट कर रहे हैं। यानी ये जो है इसका रोटेशन कितने घंटे में हो रहा है, 16 घंटे 7 मिनट। इसका जो रोटेशन हो रहा है वह 16 घंटे 7 मिनट में हो रहा है। तो ये हमको ध्यान देना है। रिवॉल्यूशन 164 ईयर, 164 साल में। अब ये ध्यान दीजिए, अब हमारा पिछला जन्म होगा तब ये एक चक्कर पूरा अपना नेपच्यून का लगा लेगा। यानी आप पैदा होंगे, जब आपका दूसरा जन्म होगा तब आप सूर्य के चारों ओर चक्कर अपना लगा लेगा। तो ये रिवॉल्यूशन इसका 164 साल में हो गया। टेलीस, ये देखिए ये खोजा गया था। देखिए पहले तो ये दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा भी खोजा गया था बाद में, लेकिन उससे पहले ये टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था जीन जोसेफ में 1884 में। ये ध्यान दीजिएगा कि ये सबसे पहले टेलीस्कोप से खोजा गया था जीन जोसेफ के द्वारा 1884 में। उसके बाद कुछ एस्ट्रोनॉमर्स हुए जो कि इसके बारे में रिसर्च किए, खोज किए, तो हाँ उन्हें पता चला कि हाँ एक नेपच्यून है। बिना मतलब टेलीस्कोप से पहले किसने देखा था, जीन जोसेफ ने देखा था 1884 में। उसके बाद कुछ एस्ट्रोनॉमर ने इसकी खोज की, फिर उन्होंने भी देखा। फिर ये देखिए ये मैंने लिखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका जो खोज है वो किस लॉ से किया गया है, ग्रेविटेशनल लॉ, जो कि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इसे हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। यानी इसके खोजने में जो लॉ लगा था, जो लॉ लगा था वो किसके, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, जो कि जिसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके सैटेलाइट कितने हैं, सैटेलाइट इसके 14 हैं, यानी सैटेलाइट इसके 14 नॉन सैटेलाइट हैं। ऐसे तो 13 माना जाता है। अभी हाल में ही शायद एक और मून खोजा गया है, या फिर मून का उसको एकदम माना गया है कि हाँ ये भी एक मून है नेपच्यून का। तो इसके 14 सैटेलाइट हैं। डायमीटर इसका कितना है, डायमीटर यानी व्यास जो इसका है वो इसका जो व्यास के अनुसार ये चौथा लार्जेस्ट यानी चौथा बड़ा प्लैनेट है, और मास के हिसाब से यानी द्रव्य के हिसाब से ये तीसरा लार्जेस्ट प्लैनेट है। एक बार फिर देख लीजिए कि डायमीटर यानी व्यास और मास माने द्रव्य। तो डायमीटर के हिसाब से फोर्थ लार्जेस्ट, देख लीजिए क्रम के हिसाब से एकदम सही चल रहा है हमारा। बाह्य ग्रहों में स्टार्टिंग में जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये तीनों एकदम चारों, ये तो आपको ट्रिक हो गया कि चारों पहले हमको अगर लिखना है तो चारों सबसे बड़ा ग्रह है, यानी शुरुआत से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये आपका बड़ा ग्रह है। लेकिन मास यानी द्रव्य के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। ठीक, अब ये इसको देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि टेलीस्कोप से एक बार ढूंढा गया, और एक बार जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो भी खोज किए तो उन्हें पता चला कि हाँ नेपच्यून एक प्लैनेट है। पहले टेलीस्कोप से देखा गया था, लेकिन बाद में खोज करने के दौरान उसे देखा गया, किसके द्वारा देखा गया, जॉन कॉच आदम
आदम के द्वारा ढूंढा गया, और अर्बन और गैली के द्वारा भी ये खोजा, मतलब बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर खोजा। तो मेन नाम क्या आता है, जॉन कॉच आदम और अर्बन और गैली, इन्हीं तीनों लोगों का नाम आता है। रिवॉल्यूशन अपोजिट टू द अदर प्लेनेट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिवॉल्यूशन यानी जो रिवॉल्व सन के करता है, ये रिवॉल्व सन के करता है। जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो यूरेनस था वो सारे ग्रह ऐसे घूमते हैं, तो ये पीछे से होके घूमता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि यही दो प्लेनेट हैं, यूरेनस और नेपच्यून। जैसे सारे ग्रह ऐसे घूमते हैं ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सारे ग्रह एक सेम डायरेक्शन घूमते हैं, लेकिन ये अपोजिट घूमते हैं, यानी ये पीछे से सूर्य के पीछे से घूमते हैं। सब आगे से जाते हैं तो ये पीछे से जाता है, तो चोरी वाला काम करता है। और ये जो है ये लास्ट, फिर आपको मैंने आपको बताया कि रिवॉल्यूशन अपोजिट टू द अदर प्लैनेट, ये रिवॉल्व जो करता है वो पीछे से, मतलब सूर्य के पीछे से करता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करता है अपने ऑर्बिट में। तो देखिए मैंने आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझाया है। हमको लगता है कि आपको डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर आपको डाउट है तो मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए लास्ट प्लैनेट 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी क्रम के हिसाब से आखिरी, और 8th प्लैनेट ऑफ द सन है, और बाय ग्राउंड में सबसे आखिरी, यानी 4th प्लैनेट ऑफ द आउटर प्लैनेट है। ये तो मैंने कोल्डेस्ट प्लैनेट, यानी कोल्डेस्ट यानी बहुत ठंडा है, पहला यूरेनस है, और सेकंड पे ये कोल्डेस्ट प्लैनेट आपका आता है। रोटेशन कितने अपने एक्सिस पे कितने दिन में घूमता है, कितने घंटों में घूमता है, 16 घंटे 7 मिनट में अपने एक्सिस पे पूरा घूमता है। रिवॉल्यूशन कितने दिन में करता है, ये रिवॉल्यूशन करता है 164 साल में, ये रिवॉल्यूशन करता है 164 साल में। टेलीस्कोप, ये पहला टेलीस्कोप से देखा गया था, किसके द्वारा, जीन जोसेफ 1884 में ये टेलीस्कोप के माध्यम से देखा गया था। बाद में एस्ट्रोनॉमर ने खोज किया, तो उन्होंने इसको नोन, जैसे होता है ना कि पहले टेलीस्कोप से देखा गया, उसके बाद इसको नोन किया गया, यानी इसे देखा गया, इस पे रिसर्च करने के बाद हाँ ये भी एक ग्रह है, नेपच्यून भी एक ग्रह है। तो पहले टेलीस्कोप से जीन जोसेफ ने ढूंढा था इसको, देखा था इसको। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो इसका जो इसको जो देखा गया, मतलब किस चीज से इसका खोज किया गया, वो कौन सा लॉ था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी सर आइजैक न्यूटन के द्वारा एक लॉ दिया गया है, लॉ दिया गया ग्रेविटेशन का, वही उसी लॉ को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसको कहते हैं, तो उसी के द्वारा इसका खोज किया गया है। अब देखिए इसका सैटेलाइट कितना है, इसका 14 नोन सैटेलाइट है, 14 नोन, हमेशा ये देखिएगा कि 14 नोन सैटेलाइट है, ये याद रखिएगा, हमेशा नोन बोलेगा। अभी क्या पता कितने सैटेलाइट अभी होंगे वहां खोजा नहीं गया है। तो देखिए डायमीटर यानी व्यास के आधार पे इसका ये 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है, और द्रव्यमान के हिसाब से ये 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। तो अब देखिए, अब ये किसके द्वारा, फिर मैंने बताया था ना कि किस एस्ट्रोनॉमर के द्वारा खोजा गया था, तो ये है जॉन कॉच आदम और अर्बन और गैली। ये ध्यान रखिएगा कि ये तो टेलीस्कोप से ढूंढे थे, और ये लोग जो थे, ये जॉन कॉच आदम, अर्बन और गैली, ये लोगों ने इस पे खोज किया था, फिर पता किया था कि हाँ ये भी एक प्लैनेट है। अब देखिए रिवॉल्यूशन अपोजिट टू द अदर प्लैनेट, मैंने आपको बताया कि एक सूर्य सब इधर जाता है, तो ये पीछे की तरफ से, यानी ये सारे प्लैनेट के अपोजिट में करता है। तो अब मैं आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, और अगर चैनल पे न्यू आए तो एक बार फिर बोलूँगा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहें, अपना स्नेह दिखाएं, प्यार दिखाएं। धन्यवाद, आपका दिन मंगल।